फाइनली कोर्ट ने भी अब जजमेंट पास कर दिया है एथेनॉल के खिलाफ। कोर्ट ने ये मान लिया है कि एथेनॉल से गाड़ी खराब हो रही थी। कोर्ट ने जजमेंट पास करी है एक कंज्यूमर के फेवर में कि या तो कंपनी जो की थी मारुति सुजुकी कस्टमर को 20,50,000 रुपए दे या फिर उसे एक नई गाड़ी दे। रायपुर कंज्यूमर कोर्ट हैज इन फैक्ट the Disputes and Redressal Commission has ruled in favor of a vehicle owner who alleged that repeated engine failures were caused after using E20 petrol in his vehicle. The forum has directed the automobile company to provide a new vehicle within 45 days along with compensation for mental harassment and legal expenses. अब हुआ क्या है, पूरा केस क्या है, आज हम डिटेल में समझेंगे और जो एथेनॉल के ऊपर कंट्रोवर्सी हो रही है इसे भी आज रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे क्योंकि भाई बहुत हो गया। आज मैं जब इंस्टाग्राम खोलता हूँ हर दूसरी तीसरी रील एथेनॉल के ऊपर होती है। आप भी अब देख देख के पक गए होंगे कि भाई अल्टीमेटली ये सही है गलत है, कोई तो बता दो। अब कोर्ट ने क्या बोला पहले से समझते हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है डॉक्टर प्रेमराज देवता। उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट के अंदर एक केस डाला मारुति सुजुकी के खिलाफ। उन्होंने मारुति सुजुकी की एक गाड़ी खरीदी थी ग्रैंड विटारा। कितने की खरीदी थी? 20,50,000 रुपए की अप्रॉक्सीमेटली। अब इन्होंने एक हाइब्रिड जेटा प्लस मॉडल खरीदा था जून 2024 में। आज चल रहा है 2026। अब जब इन्होंने गाड़ी खरीदी तो इन्हें पता लगा भाई गाड़ी तो मैं खरीद रहा हूँ जून 2024 में, बट जो गाड़ी है वो 17 महीने पहले की मैन्युफैक्चर्ड है। वो मैन्युफैक्चरिंग थी कार की जनवरी 2023 की। उन्होंने खरीदी मिड 2024 के अंदर। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जब वो गाड़ी चला रहे थे तो उनकी गाड़ी में बार बार मैकेनिकल फेलियर्स आ रहे थे। गाड़ी को बार बार सर्विस स्टेशन में भेजना पड़ रहा था। इंजन के अंदर मैल फंक्शनिंग हो रही थी। ड्राइविंग करते हुए प्रॉब्लम हो रही थी। तो बार बार जब सर्विस स्टेशन जाना पड़ रहा था, एक आदमी अपना काम धंधा छोड़ के गाड़ी को ये सर्विस स्टेशन लेते हुए जाता जाएगा क्या? उन्होंने क्या बोला कि भाई ये गड़बड़ हो रही है। तो इन्वेस्टिगेशन हुई। मारुति ने जब इन्वेस्टिगेशन करी तो उन्हें पता लगा कि भाई गाड़ी इसलिए ख़राब हो रही है क्योंकि कंटैमिनेशन है फ्यूल के अंदर। फ्यूल जो है वो अडल्ट्रेटेड है, मतलब जो ईंधन है पेट्रोल है उसके अंदर मिलावट है। अब जब मारुति ने ऐसा बोला कि इंजन के अंदर मिलावट है और ये हमारे वारंटी के अंदर कवर नहीं होता, ये आदमी चला गया कंज्यूमर कोर्ट की। उसने कहा कि भाई कोर्ट से मैं क्या करूं, मैं बना रहा हूं पेट्रोल, मैं बना रहा हूं डीजल, मैं तो जो फ्यूल अवेलेबल है वो डलवा रहा हूं। अब गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, सिर्फ स्टैंडर्ड E20 पेट्रोल ही अवेलेबल है। आप 100% पेट्रोल नहीं डलवा सकते, आपको ब्लेंडेड एथेनॉल वाला फ्यूल ही मिलेगा। तो 20% एथेनॉल है और 80% पेट्रोल है। बट यहां पर बोला क्या गया, जो एथेनॉल जो कंटैमिनेशन है उसकी वजह से उसकी गाड़ी खराब हो रही है। अब या तो गवर्नमेंट से बात की जाए या फिर मारुति सुजुकी के ऊपर पेनल्टी डाली जाए। तो कोर्ट ने फाइनली क्या बोला, कोर्ट ने बोला देखो जो हमारा ये कंज्यूमर है इसके पास कोई प्रैक्टिकल चॉइस नहीं है। इसने गाड़ी तो तुमसे खरीद ली, अब तुम्हें ही इसे E20 कंप्लाइंट गाड़ी देनी चाहिए थी। तुमने जो गाड़ी दी वो E20 कंप्लाइंट है ही नहीं, क्योंकि जो 2023 में मैन्युफैक्चरिंग होती थी गाड़ियों की वो या तो 100% पेट्रोल पे चलती थी या ज़्यादा से ज़्यादा वो E10 फ्यूल पे चल सकती थी। मतलब 10% एथेनॉल तक तो गाड़ी झेल सकती थी बट 20% नहीं झेल सकती। तो अब इस जो कंज्यूमर है इसके पास तो कोई चॉइस ही नहीं है, आपको इसे एक नई गाड़ी देनी पड़ेगी। सो लीगल फाइंडिंग्स क्या हुई कि सर्विस के अंदर डेफिशिएंसी और ये एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है और ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर कवर होती है। तो वर्डिक्ट फाइनली ये आया कि मारुति सुजुकी को बोला गया या तो इनके पैसे वापस कर दो, 20,50,000 रुपए जो इन्होंने पे करे थे वो दे दो, या फिर इन्हें एक E20 कंपैटिबल मॉडल दो। तो या तो नई गाड़ी दो या पूरा का पूरा रिफंड करो। अब इसके साथ साथ 1 लाख रुपए का पेनल्टी और लगा है मारुति को कि भाई इस कंज्यूमर को मेंटल हैरेसमेंट हुआ और इसकी 10,000 रुपए की जो लिटिगेशन के एक्सपेंसेस हैं वो भी दो। मतलब गाड़ी के पैसे तो मिलेंगे मिलेंगे, 1 लाख रुपए वो मेंटल हैरेसमेंट के मिलेंगे, 10,000 रुपए लिटिगेशन के एक्सपेंसेस के मिलेंगे। अब देखो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोर्ट ने एक बार ऐसी जजमेंट दे दी है ना तो अब बहुत सारे केसेस कंज्यूमर कोर्ट में जाने वाले हैं।
जो लोगों ने गाड़ियां खरीदी थी जो E20 कंप्लाइंट नहीं थी, वो सब अब कोर्ट में पहुंचेंगे। अब देखो, एक कोर्ट ने अगर एक जजमेंट पास कर दी होती ना, तो जो वकील होते हैं वो उसी जजमेंट को एक बेंचमार्क लेकर दिखाते हैं कि देखो, इस कोर्ट में इस जज ने जजमेंट दी थी, हमारे कंज्यूमर को सेम प्रॉब्लम है, आप इसे भी सेम जजमेंट दे दीजिए। तो या तो अब बहुत सारी कंपनीज को और बहुत सारी गाड़ियां जो होंगी वो वापस जाएंगी कंपनी के पास और लोगों को नई गाड़ियां मिलेंगी या लोगों को रिफंड मिलेगा, क्योंकि E20 के फ्यूल के साथ लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी। बट E20 की शुरुआत हुई कहां से, आइए इसे समझते हैं। मैं जब इसे सर्च कर रहा था ना यार, मैं खुद हैरान रह गया कि जो हेनरी फोर्ड थे, जिन्होंने फोर्ड कंपनी की शुरुआत करी थी, मतलब आप कह सकते हो कार्स की शुरुआत करी थी, उन्होंने ओरिजिनली जो मॉडल डिज़ाइन किया था, जो 1908 का मॉडल टी था, वो एग्रीकल्चरल एथेनॉल के ऊपर ही चलता था। मतलब जो पहली गाड़ी डिज़ाइन हुई थी वो चलती ही एथेनॉल के ऊपर थी। और 1970s के बाद जब ऑयल क्राइसिस हुई तो ब्राज़ील पहली कंट्री थी, जो नितिन गडकरी जी बोलते हैं ना, मैं थोड़ी लाया हूँ एथेनॉल, ये तो ब्राज़ील की खोज है। तो ब्राज़ील ने पहली बार लार्ज स्केल कमर्शियली मैंडेट कर दिया 1975 में ऑलमोस्ट, कि अब उनके देश में आपको एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल ही मिलेगा। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, एक व्यक्ति हैं जो बता रहे थे कि वो थाईलैंड के अंदर जो फ्यूल डलवा रहे हैं गाड़ी में, उसमें तो डीजल के अंदर भी एथेनॉल ब्लेंडेड है। अभी तो हमारे यहाँ डीजल में ब्लेंड नहीं किया गया एथेनॉल को, बट वहाँ पर गाड़ियाँ बढ़िया चल रही है। मैं हुई बैंकॉक में, मैं अपनी गाड़ी में तेल डलवाने आया हुआ था, तो मैंने सोचा आप लोगों को ये बात बताऊं कि यहाँ पे जो तेल है दैट इज ऑल्सो ब्लेंडेड विद एथेनॉल। इट्स 10% एथेनॉल एंड आज से नहीं, दे हैव बीन डूइंग इट सिंस 2010, अर्ली 2004 में इसकी टेस्टिंग हो गई थी एंड टिल 2010 पूरी वाइड मार्केट में स्प्रेड हो चुका था। राइट हियर यू गाइस कैन सी, भाई ये गाड़ी मैं खुद पिछले कुछ महीनों से चला रहा हूँ, इट्स रनिंग परफेक्टली फाइन। एंड मेरी गाड़ी नहीं, यहाँ पे बाकी सारी गाड़ियां हैं जो इस पे रन करती है वो भी बहुत बढ़िया तरीके से चलती है। एंड दे ऑल्सो हैव डीजल ब्लेंडेड एथेनॉल 10%, ऑल्सो 20%। सो ऑल ऑफ दीज कार्स हैव बीन रनिंग प्रॉपरली। देख सकते हो दो टाइप का डीजल है भाई, एक है 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग के साथ एंड एक है 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग के साथ। एंड दिस इज द गैसोल 95 व्हिच इज 10% ब्लेंडेड विद एथेनॉल। देखो हो क्या सकता है इसमें ना, मैन्युफैक्चरर्स की गलती हो सकती है। मैन्युफैक्चरर्स ने पहले E20 कंपैटिबल इंजन्स नहीं बनाए, तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी। एक और वीडियो मैंने देखी जिसमें बताया गया कि आज की डेट में जो मौसम है, अभी आप देखोगे तो मॉनसून चल रहा है पूरे इंडिया में, तो हवा में नमी है। जब पानी एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल के साथ रिएक्ट करता है तो एथेनॉल नीचे बैठ जाता है और जो पेट्रोल है ऊपर रह जाता है। तो आपको क्लियरली दिखेगा एक मिल्की कलर का जो फ्लूइड है वो नीचे बैठ गया। अब जो गाड़ी के अंदर जो तेल जाता है, बेसिकली जो फ्यूल पंप से जाता है, वो नीचे की तरफ होता है, तो उसे क्या मिल रहा है, उसे ऑलमोस्ट 100% एथेनॉल मिल रहा है। अब गाड़ी तो E20 कंप्लाइंट है, बट क्योंकि हल्का सा मॉइस्चर चला गया है, पानी चला गया है, उस वजह से भी गाड़ी का इंजन चोक हो सकता है और प्रॉब्लम आ सकती है। अब इसमें E20 फ्यूल की प्रॉब्लम नहीं है, आपको देखना पड़ेगा कि गाड़ी में कैसे भी करके हवा के साथ जो मॉइस्चर है वो अंदर ना जाए, या फिर पानी तो बिल्कुल ही अंदर ना जाए। अगर फ्यूल टैंक में पानी गया तो आपकी गाड़ी ख़राब हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब ऐसा मैंने वीडियो भी देखी है तो मुझे भी लगा कि ऐसा प्रॉब्लम हो सकती है। 2-3 प्रॉब्लम्स और लोगों को क्या आ रही थी। एक तो जो एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल है उससे लोग बोल रहे हैं कि माइलेज काफ़ी कम हो गई है। यहाँ पर मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ना ऑप्शन देने चाहिए। जैसे पहले आप जब पेट्रोल भरवाने जाते थे तो प्रीमियम था ना, मतलब अलग अलग इंडियन ऑयल का एक होता था प्रीमियम फ्यूल डलवाना है तो उसके पैसे थोड़े से ज़्यादा हैं, तो एक ऑप्शन तो देना चाहिए था कि अगर नॉर्मल प्राइस पे पेट्रोल भरवाना है आप E20 भरवा लीजिए। बट अगर किसी को 100% पेट्रोल चाहिए तो अगर वो पैसे देने के लिए रेडी है तो उसे दीजिए ना प्रीमियम फ्यूल। मतलब इसमें प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए थी सरकार को। अगर कोई ज़्यादा पे करने के लिए रेडी है तो उसे 100% पेट्रोल भी मिलना चाहिए। जिसे अपनी गाड़ी में 100% पेट्रोल भरवाना है वो भरवाएगा। अब गवर्नमेंट ने ऑप्शन ही नहीं दिया, दैट इज़ बैड। दूसरी चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि यार नितिन गडकरी जी तो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं भी नहीं, तो वो इतने एडवोकेट क्यों बन रहे थे कि भाई E20 फ्यूल के ऊपर वो बात कर रहे हैं, E100 फ्यूल भी लेकर आएंगे इसके ऊपर बात कर रहे हैं। ये काम तो पेट्रोलियम मिनिस्टर का था ना, हरदीप सिंह पुरी जी का था। कि कल रात को 8 बजे मैंने जो फाइल है उसके ऊपर साइन किया कि 100% इथेनॉल इसके नियम बनकर उसको आज कानूनी रूप से प्रक्रिया देने वाले फाइल पर मैंने साइन की है। तो ये
कंट्रोवर्सी थोड़ी समझ नहीं आई। कुछ लोग बोल रहे हैं उनके बेटों की ही मतलब इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं एथेनॉल बेस्ड, तो उनको फ़ायदा हो रहा है और डेफिनेटली हो भी रहा है, तो इस वजह से वो मतलब थोड़ी सी एडवोकेसी कर रहे हैं एथेनॉल बेस्ड फ्यूल की। आपका क्या मानना है आप कमेंट में बताइएगा, बट मतलब मुझे तो थोड़ा समझ नहीं आया। मुझे 100% लगता है कि गवर्नमेंट को ऑप्शन ज़रूर देना चाहिए था। पेट्रोल पंप पे ऑप्शन होता तो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी कभी होती ही नहीं। सोशल मीडिया पर हम आए दिन कंट्रोवर्सीज देख रहे हैं, कभी सौरभ जोशी जी वीडियो बना रहे हैं, गाड़ी माइलेज नहीं दे रही है भाई, पहले अच्छी खासी माइलेज देती 15-16 की, अब देखो 9 की दिखा रही है। गाइस इतना बुरा लग रहा है ना, कल मैंने आपको दिखाया था हमारी गाड़ी की माइलेज हो गई थी 17 से सीधा 9 पे, और आज पता कितनी हो गई है, आज हो गई 5 की भाई, ये देखो 5 की माइलेज दिखा रहा है। कभी ट्विटर पे उनका पोस्ट आ रहा है, फिर बात हो रही है कि वो डिलीट हो रहा है, फिर मर्सिडीज वाले कुछ बोल रहे हैं, फिर अभिषेक मलान जी जो फुकरा इंसान है उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है। मुझे पता है, हम अपनी गाड़ी में इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल डलवा रहे हैं। ये क्या होता है? पेट्रोल को इथेनॉल के साथ ब्लेंड कर कार्बन एमिशन को कम किया जाता है और इससे फार्मर्स का भी फायदा होता है, क्योंकि इथेनॉल बनाने में उन्हीं का रॉ मटेरियल यूज होता है। पर यार मैंने सुना उससे गाड़ी के पार्ट्स खराब हो जाते हैं। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, स्टडीज के हिसाब से 2023 के बाद गाड़ियों में जितने भी पार्ट्स लगते हैं वो इथेनॉल से कंपैटिबल होते हैं, और उल्टा इथेनॉल तो इंजन में कार्बन को रिड्यूस करता है, जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं उनको रिड्यूस करके एफिशिएंसी बढ़ाता है। लेकिन यार ये तो इंजन ऑयल को खराब करता है ना। अरे बिल्कुल भी नहीं यार, उल्टा ऑयल लाइफ को कोई फर्क नहीं पड़ता। इथेनॉल कंपैटिबल इंजन्स तो बने ही है इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल के लिए, कोई नुकसान नहीं है, उल्टा फायदा ही फायदा, एनवायरमेंट को भी फायदा और किसानों को भी फायदा। मतलब इंटरनेट भरा हुआ है सब कंट्रोवर्सीज से। बट दोस्तों देखो, जो एथेनॉल बेस्ड फ्यूल है ना, वो इंडिया ने ऑल ओवर वर्ल्ड में इस वक्त बिक रहा है, तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कुछ गाड़ियों में जो एथेनॉल बेस्ड फ्यूल के लिए कंप्लाइंट नहीं है। तो वहां पर जो भी कोर्ट का ऑर्डर आया है ना, ये एक बेंचमार्क ऑर्डर बनेगा। जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है आप जाइए कंज्यूमर कोर्ट में, आपका हक है। अगर एक्चुअल में प्रॉब्लम आ रही है, गो टू द कंज्यूमर कोर्ट, आप जाओ। अगर आप सही हो गए तो या तो आपको पूरी गाड़ी का रिफंड मिलेगा या फिर आपको नई गाड़ी मिलेगी। यार तो बढ़िया ही है, मुझे तो सुनने में अच्छा लग रहा है। बट बात यह है कि अगर आपकी लेटेस्ट मॉडल की कार है कोई भी, तो वो E20 कंप्लाइंट ही होगी। यहाँ पर कई सारे मैन्युफैक्चरर्स मान चुके हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि इंश्योरेंस में प्रॉब्लम आ रही है, इंश्योरेंस जो कंपनीज हैं वो E20 फ्यूल की वजह से अगर गाड़ी ख़राब हो रही है तो इंश्योरेंस का क्लेम पास नहीं कर रही या आगे इंश्योरेंस नहीं हो रहा। मतलब एक आधा पर्सन को अगर प्रॉब्लम आई हो तो आई डो नॉट नो, बट मेजॉरिटी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मतलब गवर्नमेंट यहाँ पे खुद इंटरवीन कर जाएगी। अगेन यू कैन गो टू द कोर्ट, याद रखिएगा। सो आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए। और देखो सोशल मीडिया पे ना थोड़ी सी मिस इन्फॉर्मेशन है। अगेन एथेनॉल बेस्ड फ्यूल जो है भाई, मतलब पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, इंडिया कोई एक्सेप्शन नहीं है। बस गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, मेरी जो सजेशन है वो ये है कि ऑप्शन देने चाहिए कि जिसे जो फ्यूल चाहिए, E20 चाहिए, E100 चाहिए या फिर एथेनॉल चाहिए ही नहीं, तो ऑप्शन दे दो ना। बाकी देखिए दोस्तों, जितने भी BS6 व्हीकल्स हैं वो फुली E20 कंप्लाइंट हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं देंगे, ऐसा गवर्नमेंट का भी कहना है, ऐसा जो गाड़ियाँ बना रही हैं मैन्युफैक्चरर्स उनका भी कहना है। प्रॉब्लम आनी तो नहीं चाहिए। आपका क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि चीज़ों को सच में बढ़ाया जा रहा है या लोगों को रियलिटी में प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपने कोई प्रॉब्लम फेस करी है एथेनॉल बेस्ड फ्यूल की वजह से तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फाइनली जो मुझे लगता है, अगर वो फ्यूल की वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो वो मॉइस्चर की वजह से आ रही है, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बट यार वो एक बार मुझे बताना ना, वो जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि पेट्रोल भरवा रहे हैं, मधुमक्खियाँ आ रही हैं, चिपक जाती हैं, क्या ऐसा हो रहा है क्या? क्योंकि मैं भी गाड़ी में भरवाने गया था, पेट्रोल एक भी मक्खी नहीं आई यार। मतलब आई डो नॉट नो कि मतलब वो गन्ने के जूस से सच में प्रॉब्लम आ रही है नहीं आ रही। वट एवर यू थिंक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ देखो, अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हो तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए होता है। मैं फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रहा हूँ, तो आप आज ही आके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। और एक लिमिटेड टाइम ऑफर चल रहा है रेफर एंड अर्न का। एक बार आपका अकाउंट खुल जाता है तो आपको 1500 रुपये मिल रहा है पर रेफरल का, और कोई पैसे नहीं लगते अकाउंट खोलने के। अगर आप अपने दोस्त को व्हाट्सएप पे लिंक भी भेजोगे तो उसके भी अकाउंट खोलने के पैसे नहीं लगेंगे। बट अगर आप अपने लिंक के थ्रू अपने किसी फ्रेंड को रेफर किया और उसने अकाउंट खोला तो आपको 1500 रुपये मिलेंगे। 10 लोगों को रेफर कर दोगे तो 15,000 मिलेंगे। आप घर बैठे बैठे बिना किसी इन्वेस्टमेंट के ऑनलाइन इनकम भी अर्न कर सकते हैं। तो एक तरीका मैंने भी आपको बता दिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू वर सेल्फ मेड एंड जय हिंद।